नमस्कार बच्चों, आज हम भौतिकी का एक बेहतरीन टॉपिक उपग्रह का कक्षीय चाल के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होगी, उपग्रह के क्या उपयोग है, इसका भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं सौर परिवार के बारे में। तो सौर परिवार में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं और ग्रह से आप परिचित हैं। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया है, जो विभिन्न कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई क्रम में इनके नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब जानते हैं उपग्रह के बारे में। तो जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में नियत चाल से परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो 27 दिन 7 घंटे 40 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जबकि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के भी कई उपग्रह हैं, शनि के भी कई उपग्रह हैं। अब उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, इनको जानते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा कृत्रिम उपग्रह। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब जानते हैं प्राकृतिक उपग्रह क्या है। प्राकृतिक उपग्रह वह उपग्रह है जो अपने आप प्रकृति में है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानेंगे। कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह उन पिंडों को जो पृथ्वी की सतह के ऊपर चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह जैसे आर्यभट्ट है, रोहिणी है, भास्कर है, इनसेट है, ये सारे जो है कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह है। मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। किसी उपग्रह का कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है और किसी ग्रह को अगर हम स्थिर माने या जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऐसे उपग्रह किसी कक्षा में स्थापित होने के लिए आवश्यक चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल जो कि केंद्र की ओर है क्रियाशील है। यहाँ पर ग्रीन लाइन कक्षीय चाल की दिशा को बतलाता है। आइए आज हम उपग्रह का कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर r अर्थ लिखा हुआ है और एल्टीट्यूड मतलब हाइट लिखा है और Fg बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर है। यहाँ पर m1 के जगह पर हम कैपिटल M ले सकते हैं।
अब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का कोई उपग्रह कक्षीय वेग v से परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब वृत्तीय कक्ष की जो त्रिज्या होगी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच होगी। अतः वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r होगी। परंतु न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से उपग्रह पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगेगी वो क्या होगी, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। तो यहाँ पर हो जाएगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r²। तो यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल मान रखने पर mv²/r इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r²। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर mv²/r gmm/r², यहाँ पर m से कैंसिल हो जाएगी और r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। तो हल करने पर यहाँ पर अपने को v² इज इक्वल टू gm/r प्राप्त होगी। यदि हम इसको हल करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वर्गमूल gm/r होगी। इसको हल करेंगे स्मॉल r का मान रखने पर क्या होगी, v इज इक्वल टू √gm/r प्लस h। परंतु हम जानते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू gm/ कैपिटल R²। स्मॉल g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो कैपिटल GM को हटाने पर स्मॉल gr² होगी। इस मान को जब कैपिटल GM के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर v इज इक्वल टू gr² अपॉन r प्लस h होगी। r² है, स्क्वायर रूट के बाहर आने पर v इज इक्वल टू r अंडर रूट g अपॉन r प्लस h होगी। यही उपग्रह के कक्षीय चाल का सूत्र है या व्यंजक है। इससे यहाँ पता चलता है कि उपग्रह का कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आइए कुछ उपयोग को देखते हैं उपग्रह के, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह का सबसे पहला अनुप्रयोग है दूरसंचार एवं रेडियो सिग्नल के संचार में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। हमारे पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला उपयोग मौसम के पूर्वानुमान में, वर्षा होगी नहीं होगी इसकी जो जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला जो अनुप्रयोग है अंतरिक्ष से आने वाली विकिरण के अध्ययन में, कौन से परावैंगनिक किरणें आ रही है जा रही है, जो भी अध्ययन हम करते हैं यहाँ पर वो अध्ययन का पता सैटेलाइट के माध्यम से हो पाता है। इसी प्रकार वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र के अध्ययन में हम जानते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये सारे स्फीयर है। ये जो वायुमंडल है इसके अध्ययन के लिए हम सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं। अगला उपयोग भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए भूकंप आने वाला है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएगी, कहाँ तक इसका प्रभाव होगी, ये सारे जो अध्ययन हम सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है युद्ध काल में जासूसी करने में। अगला उपयोग है मानव की अंतरिक्ष उड़ान एवं दूसरी ग्रह तक पहुंचने में। अगला उपयोग उल्का पिंडों के अध्ययन के रूप में हम सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।